हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियोस में हम बात करेंगे जो जूलॉजी है उसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और ये आपकी पीवीएफटी जैसे इंट्रेंस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लगभग 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से बनते हैं। तो लगभग हम 25 क्वेश्चन आज के वीडियोस में कवर करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है गाइज, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं अस्थि की वृद्धि के लिए करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है ACTH या ADH, GH या PTH। ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, या जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये GH जो 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 ग्रोथ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं GH, वो जो होता है कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं अस्थि की वृद्धि को प्रेरण करने वाला हार्मोन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ इज। तो GH या ग्रोथ हार्मोन जिसे हम कहते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। सेकंड क्वेश्चन, अंधेरे में किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो अंधेरे में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक स्त्रावित होता है। ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन या थायरोक्सिन। तो विच हार्मोन इज सिक्रेटेड मोर इन द डार्क। तो एड्रेनलिन, इंसुलिन, मेलेटोनिन या थायरोक्सिन। तो मेलेटोनिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। मेलेटोनिन जो हार्मोन है पीनियल ग्लैंड द्वारा सिक्रिएट होता है, और ये पीनियल ग्लैंड जो होता है मस्तिष्क में स्थित होती हैं। और इसका कार्य जो होता है कि बायोलॉजिकल जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना, यानी कि मनुष्य के सोने और जागने को नियंत्रित करती हैं। इसलिए पीनियल ग्लैंड को जो है बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, या जैविक घड़ी जिसे हम बोलते हैं वो भी इसको कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जब मेलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रिएट किया जाता है। जब मेलेटोनिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है ब्लड में, तो मनुष्य को नींद आती है। तो इसी कारण जब किसी आदमी को, अगर व्यक्ति को अगर नींद नहीं आती है, तो उसके मेलेटोनिन का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मिनरलोकार्टिकॉइड है। एंड्रोजन या एंडोस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन मिनरल कार्टिकॉइड। तो एंडोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मिनरल कार्टिकॉइड है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जबकि एंड्रोजन, ये जो टेस्टोस्टेरोन या जो प्रोजेस्टेरोन है, ये गोनेड हार्मोन है, या इसे हम बोल सकते हैं कि ये प्रजनन अंगों द्वारा सिक्रिएट होने वाले हार्मोन हैं। आगे हम बात करते हैं कार्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। FSH, एंड्रोजन या LH या प्रोजेस्टेरोन। द हार्मोन सिक्रिएट बाय कार्पस ल्यूटियम इज। तो ये रहेगा हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रिएट होता है, और इसका जो मेन जो फंक्शन है कि गर्भावस्था को बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG जिसे कहते हैं हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। अगर पिट्यूटरी से, या अपरा से, पिनियल से, या थाइमस से। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रिएट बाय। तो ये रहेगा एंटेरियर पिट्यूटरी। अगर पीयूष सॉरी अपरा जो प्लेसेंटा जो होता है उसके माध्यम से HCG हार्मोन सिक्रिएट होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। प्लेसेंटा जिसे हम जेर भी कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में, तो प्लेसेंटा के माध्यम से ह्यूमन कोरियोकल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रिएट होता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि कैल्सिटोनिन नियमन कौन करता है। तो यहाँ पर Na और K का स्तर, या कोलेस्ट्रॉल का स्तर, या प्लाज्मा के फास्फोर्ड का स्तर, या कैल्शियम प्लस आयन का स्तर। तो कैल्सिटोनिन का नियम, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन जो होता है गाइस, जो अग्नाशय या पेनक्रियोज ग्लैंड से सिक्रिएट होता है, उसका मेन फंक्शन जो होता है कैल्शियम आयन के स्तर को नियमित करना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्रावी अंग अपने सक्रिय स्रावण द्वारा आकस्मिक स्थितियों से लड़ने में सहयोग करता है। थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल कार्टेक्स या एड्रिनल मेडुला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड हेल्प द फाइटिंग इमरजेंसी सिचुएशन बाय इट्स एक्टिव सिक्रिएशन। तो ये रहेगा हमारा एड्रिनल मेडुला।
एड्रिनल मेडुला द्वारा जो एपिनेफ्रिन या फिर जिसे हम एड्रिनेलिन हार्मोन जो कहते हैं, वो जो आपातकाल की कंडीशन में स्रावित होने वाला हार्मोन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो किडनी के ऊपर रहने वाली एड्रिनल ग्लैंड है, वहाँ से उसके एड्रिनल मेडुला वाले भाग से जो हार्मोन सिक्रिएट होता है, एड्रिनेलिन हार्मोन, वो आकस्मिक स्थितियों में लड़ने हेतु सहयोग प्रदान करता है। आगे हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, वो मिल्क का निर्माण करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन अगर हम बात करें तो वो मिल्क लेट डाउन का काम करता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हार्मोन एवं उसके स्रोत की कार्य की सही जोड़ी बनाइए। कि एंट्रिनल न्यूट्रिएटिक कारक या नीलयी दीवार रक्तचाप में वृद्धि करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जो पश्च ग्रंथि द्वारा सिक्रिएट होता है और स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और अनुरक्षण करता है। मेलेटोनिन पिनियल ग्रंथि सोने जागने के चक्र के सामान्य लय का नियमन करता है। प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें, कार्पस ल्यूटियम और मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की वृद्धि करना और क्रियाकलापों का उद्दीपन करना। तो गाइस यहाँ पर मेन जो हमारा सही रहेगा वह रहेगा सेकंड, की जो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है सोने और जागने के चक्र को नियमित करना है। ओके, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट होता है, ये तो सही है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो होता है मिल्क लेट डाउन का। ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेट होता है, ये सही है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कि जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, रजोनिवृत्ति के समय मूत्र में अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है? तो एलएच, एफएसएच या एसटीएच या एमएसएच। तो रजोनिवृत्ति या मध्यचक्र की हम बात करें कि स्ट्रेस पीरियड के समय, तो जो हार्मोन सिक्रिएट होता है वो होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं, वो जो है रजोनिवृत्ति के समय मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में सिक्रिएट होता है। महाकायता या तथा एक्रोमीगेली किसके कारण होता है? ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द केस ऑफ हिपेटोमेगली एंड एक्रोमेगली। तो हाइपर पिगमेंटेशन के कारण जो होता है हिपेटोमेगली और एक्रोमेगली। हाँ, इसके आगे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में दैनिक लय या डायर्नल ड्रीम का नियमन करने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? मेलेटोनिन, थायरोक्सिन, ग्लूकेगोन या ऑक्सीटोसिन। तो गाइस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो सोने और जागने को नियमित करता है दैनिक लय को, तो वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थायरोट्रोपिन मुक्तिकारक कौन है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेड्यूला या हाइपोथैलेमस। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इज प्रोड्यूस बाय, तो ये होगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के माध्यम से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट होता है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन किस प्रकृति के होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं, जीवजनिक होते हैं, प्रोटीन होते हैं या सभी होते हैं? तो केमिकली हार्मोन आर, तो ऑल दैट। तो जो हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड भी होते हैं, जीवजनिक अमीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि वह ग्रंथि जो बहिस्त्रावी तथा अंतःस्त्रावी दोनों का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसका जो रहेगा हमारा पेनक्रियोस या अग्नाशय जिसे हम बोल सकते हैं कि द ग्लैंड विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज कॉल्ड व्हाट। तो ये रहेगा हमारा पेनक्रियोस जिसे हम, ये अग्नाशय जिसे हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही की भांति कार्य करती हैं। वह ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन करती हैं क्या कहलाती हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो व्हाट इज द ग्लैंड दैट रेगुलेटर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड। तो ये रहेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है उसको मास्टर का भी मास्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं वो अन्य ऑर्गन जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको उद्दीपन करने का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ से जो सीक्रेट होते हैं हार्मोन वगैरह, तो वो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड
में जाकर के एक्ट करते हैं, तब जाकर के वो एंडोक्राइन ग्लैंड काम करना स्टार्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि को सिग्नल किसे मिलते हैं या किनसे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गाइस जो होता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से सिग्नल भेजे जाते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो मास्टर का भी मास्टर हम बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। आगे किस हार्मोन की कमी से मनुष्य बौना रह जाता है, सोमेटोट्रोपिन या वेसोप्रेसिन। तो सोमेटोट्रोपिन जिसे ग्रोथ हार्मोन कहता है, उसके कमी से मनुष्य बौना रह जाता है। वृषण में कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन स्त्रावित होता है, अंतराली कोशिका या सरटोली कोशिका। तो अंतराली कोशिकाएं जो होती है, इंटेस्टाइन सेल्स, उनके द्वारा लिंग हार्मोन सिक्रिएट होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये रहेगा थायराइड ग्रंथि। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है थायराइड ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में या अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्लैंड इन फाउंड इन, तो इन ब्रेन। फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।